नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस नहीं कर सकती है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो है आज अपनी चुप्पी तोड़ ही दी। काफी दिनों से आप ये रूमर्स कह लें या सोर्सेज के जराये के हवाले से खबरें कह लें कि जो मौसूल हो रही थी उसमें यह बताया जा रहा था कि आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो तख्ता पलट कर सकती है। किस तरह से? यानी अभी आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिस तरह से बात करें, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, वो दिल्ली गए और सबने ये कहना शुरू कर दिया था कि वो दिल्ली जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है वार्तालाप करने के लिए गए हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में ये हो जाए कि भाजपा का दामन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थाम ले और ये दोनों जो है वो अलायंस में आ जाए। और उन्हीं सब चीजों का जवाब जो है आज देते हुए यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने जो है वो मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारी और भारतीय जनता पार्टी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की आइडियोलॉजी जो है वो अलग है। हम किसी एक बात पर कभी सहमत नहीं होते। अगर वो उत्तर की तरफ जाते हैं तो हम दक्षिण की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करेंगे। फिलहाल ये खबरें जो है वो बहुत देर से मिल रही थी, जिसके बारे में प्रिंट से लेकर जो है सोशल मीडिया तक भी ये चर्चाएं चल रही थी कि जिस तरह से कांग्रेस की बात करते हैं, आपने देखा कि कांग्रेस जो है यहाँ पर अलायंस में आए थे और दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जो है कांग्रेस दूर दूर दिखाई दी। कांग्रेस के साथ कोई खास चर्चाएं नहीं हुई। कांग्रेस ने भी जो है कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। उसके बाद में कवायद तेज यही हुई कि यहां पर आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद कांग्रेस से पल्ला झाड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल सकती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कर सकती है। लेकिन आज जम्मू में वो दिन था जिस दिन आपने देखा कि आज बजट सेशन की जो है वो शुरुआत हुई। लेकिन फिलहाल जो एड्रेस था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया और उन्हीं के बाद यहाँ पर जो है कंडोलेंस भी शुरू हुआ। लेकिन जिसमें अगर हम बात करें, आप यहाँ पर देखिए कि तमाम चीजों पर चर्चाएं हुई, लेकिन आप देखिए कि आज बजट पर कोई खास चर्चा जो है वो यहाँ पर नहीं हुई थी। उसी के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अपने एड्रेस में ये कहा कि स्टेटहुड जो है वो यहाँ पर दे दिया जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर जो है लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जम्मू कश्मीर के लोगों की है। लेकिन उसी के बाद जो एक मेन सवाल था जिसे लेकर अभी हाल ही में उमर अब्दुल्ला जो है वो दिल्ली पहुंचे थे। जब वो दिल्ली पहुंचे थे स्टेटहुड की बात करने के लिए, तब ये खबरें जो है वो आने लगी कि फारूक अब्दुल्ला भी जो है वो जम्मू में नहीं है, ना ही कश्मीर में है, वो भी दिल्ली में है। उसके बाद आपने देखा कि एनसी के जिस तरह से बात करते हैं स्पोक्स पर्सन तनवीर अहमद सादिक ने बताया कि ये खबरें झूठ है। फारूक अब्दुल्ला जो है उनकी मेडिकल कंडीशन हेल्थ ठीक नहीं है, वो मुंबई में है, अपनी मेडिकल टर्म्स के लिए जो है वो मुंबई में है। लेकिन आपको बता दें कि आज फाइनली जो चीजें मीडिया में गर्दिश कर रही थी, उमर अब्दुल्ला साहब ने उन पर जवाब दिया और उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमारा ना तो पहले कोई इरादा था, ना अब कोई इरादा है, ना ही आने वाले समय में कोई इरादा होगा। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपोजिशन में है, वो अपोजिशन में अपना काम करे, हम सरकार में हैं, हम सरकार में रहकर अपना काम करेंगे। लेकिन किसी भी अलायंस की जो है यहाँ पर हमारी तरफ से किसी भी अलायंस का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, ना ही हम ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से बात करते हैं, उनके यहाँ पर एक लेजिस्लेचर की खबरों से ये जग जाहिर हुआ था कि शायद भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अलायंस में आ सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम नहीं आएंगे, कोई स्कोप नहीं है, ना ही हमें कोई जरूरत है। हमारी सरकार जो है वो अच्छा काम कर रही है, हम जहां हैं हम वही ठीक है, और ना ही तो हमारी आइडियोलॉजी मिलती है, ना हमारे विचार मिलते हैं, और हम एक दूसरे से काफी ज्यादा मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ इश्यूज को लेकर जो है जिस तरह से स्टेटहुड की बात करते हैं उनको लेकर जो है हम एक जगह पर हो सकते हैं, लेकिन आप ये करें कि हम अलायंस करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती भी जो है यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीनगर की बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बहुत सारे सवालिया निशान जो है वो खड़ा किया है। लेकिन बजट सेशन का वो दिन बहुत खास होगा जब से आप सुन रहे हैं कि प्राइवेट जो बिल जो हैं वो जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं, जो जम्मू में असेंबली लगी है वहां पर पेश किए जाएंगे, जिसमें महबूबा मुफ्ती अभी भी हाल ही में, अगर मैं कुछ मिनट पहले की बात करूं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जिक्र कर रही थी कि डेली वेजर्स के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी लानी चाहिए, कि ये बिल ला रहे हैं। अल्कोहल को लेकर जो है वो यहाँ पर बात कर रही थी कि देखिए, अल्कोहल पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में बैन होना चाहिए। उसके बाद जिस तरह से बात करते हैं वहीदुर रहमान पारा की बात करते हैं, वो एक प्राइवेट बिल लाने वाले हैं। जिस तरह से आपको ये बता दें कि जो स्टेट लैंड पर है अब उन्हें उनका मालिकाना हक दिया जाए, जबकि उनके पास वो मालिकाना हक नहीं है। फिलहाल इन सब मुद्दों पर लेकर जो है वो आने वाले समय में चर्चाएं होंगी, लेकिन आज का दिन तो निकल गया। आज के दिन के बाद देखेंगे कि क्या कुछ खास रहता है इस सेशन में, और जम्मू कश्मीर के लिए क्या सेशन में खास होगा और क्या क्या चीजें जो है वो यहाँ पर लाई जाएंगी। आपको इसके लिए जो है वो जुड़े रहना होगा हमारे साथ। फिलहाल अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक को फॉलो करना ना भूले, ताकि आप पल पल का असेंबली का अपडेट देखें कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या है और क्या नहीं।